डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 21वां अध्याय वर्ण प्रश्न अध्याय के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं यह देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन इन बिटवीन पक्वाशय एंड आमाशय इज द लोकेशन ऑफ वात, पित्त, कफ एंड बोथ बी एंड सी। पित्त एंड कफ, पक्वामाशय मध्यम, ये किसका स्थान है? यहाँ पर देख सकते हैं दोष के स्थान इस अध्याय में बताए हैं। दोष स्थानान्यत ऊर्ध्वम वक्ष्यामः तत्र समासेन वातः श्रोणि गुद संश्रयः तद ऊपर्य अधो नाभे पक्वाशय पक्वामाशय मध्यम पित्तस्य। पक्वाशय और आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है और आमाशय ये श्लेष्मा का स्थान है और श्रोणि गुद ये वात का स्थान है। तो पक्वामाशय मध्यम पित्त, बी इज द करेक्ट आंसर। द पित्त सिचुएटेड इन स्किन इज नोन एज रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त। यत्तु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्निरिति संज्ञा। सो पित्त के प्रकार इस अध्याय में बताए हैं और उनका स्थान और कर्म बताया है। तो त्वचा में स्थित पित्त भ्राजक पित्त है, बी इज द करेक्ट आंसर। अभिप्रार्थित मनोरथ साधनकृत, मनोरथ पूर्ण करने के लिए साधन कारण बनने वाला कौन सा पित्त का प्रकार है? पाचक पित्त या पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि। अभिप्रार्थित मनोरथ साधनकृत, तो ये साधक अग्नि का कर्म है। यत् पित्तम हृदयस्थम तस्मिन् साधको अग्निरिति संज्ञा। हृदयस्थ पित्त है, हृदय ये उसका स्थान है और उसका कर्म है अभिप्रार्थित मनोरथ साधनकृत। जो मनोरथ है, जो इच्छा है, उनका पूर्ण करने का साधन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रस ऑफ विदग्ध पित्त इज कटु, लवण, अम्ल, मधुर। विदग्ध पित्त का रस कौन सा है? पित्तम तीक्ष्णम, द्रवम पूति, नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटुरसम। कटुरस ये प्राकृत पित्त का रस है और विदग्ध होने के बाद उसका रस अम्ल हो जाता है। विदग्धम च अम्लमेव च। सो यहाँ पर विदग्ध पित्त का रस होता है अम्ल, सी इज द करेक्ट आंसर। और प्राकृत पित्त का रस है कटुरस। द रस ऑफ विदग्ध कफ इज मधुर, अम्ल, लवण, कटु। सो श्लेष्मा श्वेत, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल, शीत। मधुरस्तु अविदग्ध, अविदग्ध कफ का रस है मधुर। शाद विदग्धो लवण स्मृता, विदग्ध होने के बाद कफ का रस लवण हो जाता है। तो विदग्ध कफ का रस है लवण, सी, और अविदग्ध का है मधुर। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीताउभासता, मंदोष्मता च अंगानाम आर दी साइंस एंड सिम्टम्स सीन इन। फर्स्ट क्रियाकाल, सेकंड क्रियाकाल, थर्ड क्रियाकाल, फोर्थ क्रियाकाल। सो प्रथम 6 क्रियाकाल बताए गए हैं। सो इसमें स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीताउभासता, मंदोष्मता च अंगानाम ये संचय के लक्षण है जिसको हम प्रथम क्रियाकाल कहते हैं। सो तत्र संचितानां खलु दोषानां स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीताउभासता, मंदोष्मता च अंगानां गौरवम आलस्यम चय कारण विद्वेष चेति लिंगानि। तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीताउभासता, मंदोष्मता, गौरवम, आलस्यम, तो इसमें ये तीनों, ये सभी लक्षण चय के हैं। उसमें से स्तब्धपूर्ण कोष्ठता ये वात चय के लक्षण, पीताउभासता, मंदोष्मता ये पित्त चय के, और गौरव, आलस्य ये कफ संचय के लक्षण है। यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वात दोष? जीर्णे अन्ने प्रकुप्यति, अन्न जीर्ण होने के बाद प्रकोप होगा। जीर्यति अन्ने कुप्यति, अन्न जीर्ण होते समय उसका कोप होता है। और भुक्त मात्रे प्रकुप्यति, भोजन के तुरंत प्रकोपित होगा। सो बोथ ए एंड बी। सो वात के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रकोप है, प्रकोपक हेतु या काल बताए गए हैं। स शीत अब्र प्रवातेषु, शीत अब्र और प्रवात घर्मांते एट द एंड ऑफ समर च विशेषता प्रत्युषसी अपराह्ने जीर्णे अन्य च प्रकोप्यते, अन्न जीर्ण होने के बाद वात का प्रकोप होगा।
सो इसमें जीर्णे अन्य कुप्यति प्रकुप्यति इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वात, ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, दोष प्रकोप के काल बताए। सो वात दोष शीत अभ्र और प्रवातेशु, सो विथ वेदर विथ कोल्ड क्लाउड्स एंड विंड्स, वात दोष प्रकोप होगा। पित्त दोष बाय हीट एंड इन समर सीजन, एंड कफ दोष बाय कोल्ड एंड इन कोल्ड वेदर। उसी तरह से गर्मांत्यची विशेषता वात दोष प्रकोप है एट द एंड ऑफ समर। घनांत्यची विशेषता पित्त दोष प्रकोप इन ऑटम सीजन, एंड वसंतेची विशेषता कफ दोष प्रकोप। प्रत्युषसी सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग, अपराह्ने वात दोष प्रकोप, मध्याह्ने अर्धरात्रे पित्त दोष प्रकोप, एंड पूर्वाह्ने प्रदोषे कफ दोष प्रकोप। उसी तरह से भोजन के समय जीर्णे अन्य वात दोष प्रकोप, अन्न जीर्ण होने के बाद में। जीर्यते अन्य जीर्ण होते समय पित्त दोष का प्रकोप होगा। और भुक्त मात्रे भोजन के खाने के बाद तुरंत कफ दोष का प्रकोप काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोष्ठतोद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्नद्वेष हृदयोत्क्लेद आर दी साइंस एंड सिम्टम्स सीन इन विच क्रियाकाल? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय। सो कोष्ठतोद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्नद्वेष हृदयोत्क्लेदास्य जायन्ते तेषां प्रकोपात। सो ये प्रकोप होने के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। तत्र द्वितीय क्रियाकाल, सो ये प्रकोप ये द्वितीय क्रियाकाल है, ये प्रकोप के लक्षण है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओष चोष परिदाह धूमायन आर द साइंस एंड सिम्टम्स सीन इन पित्त संचय, पित्त प्रकोप, पित्त प्रसर, नन ऑफ द अबव। सो ओष चोष परिदाह धूमायन ये पित्त के प्रसर के लक्षण है। एवं प्रकुपितानाम प्रसरताम, प्रकुपित दोष प्रसर होने के बाद वायु में विमार्ग गमन आटोप ये लक्षण दिखते हैं। ओष चोष परिदाह धूमायन ये पित्त के लक्षण है। और आरोचक अविपाक अंगसाद छर्दी ये कफ के लक्षण है, और ये तृतीय क्रियाकाल है। तो यहाँ पर प्रसर पित्त प्रसर इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर षट क्रियाकाल का ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसमें कौन से क्रियाकाल में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सो प्रथम क्रियाकाल ये संचय है, इसमें स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीताओभासता, मंदोष्मताचा अंगानाम, कौरव आलस्य और चय कारण विद्वेष ये प्रथम क्रियाकाल के लक्षण है। और इसमें स्तब्ध कोष्ठता और पूर्ण कोष्ठता ये वात के लक्षण है। पीताओभासता मंदोष्मता ये पित्त के और गौरव आलस्य कफ के लक्षण है। द्वितीय क्रियाकाल प्रकोप है, और प्रकोप में कोष्ठतोद संचरण ये वात के लक्षण है। अम्लिका पिपासा परिदाह ये पित्त के लक्षण है, और अन्नद्वेष हृदयोत्क्लेद ये कफ के लक्षण है। प्रसर अवस्था में वात के विमार्ग गमन और आटोप ये लक्षण दिखाई देते हैं। पित्त के ओष चोष परिदाह धूमायन ये लक्षण है, और कफ के अरोचक अविपाक अंगसाद छर्दी ये प्रसर अवस्था में कफ के लक्षण दिखाई देते हैं। चतुर्थ क्रियाकाल में पूर्व रूप दर्शन होते हैं, और पंचम क्रियाकाल में व्यक्त लक्षण दिखाई देते हैं। और उसी व्याधियों का दीर्घकाल अनुबंध अगर रहता है तो उसको छठवां क्रियाकाल कहा जाता है। डैश अपरता दोषा लभन्ते न उत्तरागति संचये प्रसरे प्रकोपे स्थान संश्रय। सो संचये अपरता दोषा लभन्ते न उत्तरागति, अगर संचय अवस्था में हम दोष को निकालते हैं तो उसमें उत्तरोत्तर गति नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए संचय। हाउ मेनी वेज एग्रीवेटेड दोषा प्रकोपित दोषा स्प्रेड इन द बॉडी? प्रकोपित दोषों का प्रसर कितने तरह से होता है? 7, 10, 12 एंड 15। सो ये प्रसर पंचदशदा प्रसरंती। सो ये प्रकोपित दोष प्रसर 15 प्रकार से होते, पंचदशदा प्रसरंती। वात पित्त श्लेष्मा शोणित, वात पित्त वात श्लेष्मा पित्त श्लेष्मा, वात शोणित पित्त शोणित, श्लेष्म शोणित वात पित्त शोणित, वात श्लेष्म शोणित पित्त श्लेष्म शोणित, वात पित्त कफ वात पित्त कफ शोणित। इस तरह से वो पंचदशदा प्रसरंती। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 15। किन्वोदक पिष्ट समवाय इवोद्रिक्त इज एन एग्जाम्पल यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेज संचय टू प्रकोप, प्रकोप टू प्रसर, प्रसर टू स्थान संश्रय, नन ऑफ द अबव। सो किन्वोदक पिष्ट समवाय, किन्व उदक और पिष्ट इन तीनों का एकत्र होने के बाद
जो अवस्था आती है वो कौन से अवस्था को दर्शाने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए अत ऊर्ध्वम प्रसरम वक्षाम। सो प्रसर बताते समय उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तेषाम ए भी आतंक विशेष ही हेतु विशेष से प्रकोपितानाम किन्वोदक पिष्ट समवाय योद्रिक्तानाम प्रसरो भवति। सो प्रकोपित से प्रसर होते समय उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रकोप टू प्रसर। ज्वरातिसार प्रभृति नाम च दीर्घ कालानुबंध। ज्वर अतिसार आदि व्याधियों का अगर दीर्घ कालानुबंध रहता है तो कौन सा क्रियाकाल है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। तो ये षष्ठ क्रियाकाल के बारे में दिया हुआ है। ज्वरातिसार प्रभृति नाम च दीर्घ कालानुबंध, षष्ठ क्रियाकाल। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन हमने देखे। इसी अध्याय में ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस या श्लोक आप नोट करके रख सकते हो। सो इसमें वात, पित्त और कफ श्लेष्मा के रूप किस तरह से तैयार हुए हैं इनके बारे में बताएं। कौन से धातु के प्रत्यय, कौन से प्रत्यय लगने के बाद वात, पित्त और श्लेष्मा ये रूप बनते हैं। तत्र वा गतिगंधनयोः इति धातु तप संतापे श्लिष आलिंगने। सो वा, तप और श्लिष ये तीन मूल धातु से वात, पित्त और कफ की रूप बने हैं। उसी तरह से विसर्ग आदान विक्षेप ही सोम सूर्यानिल यथा धारयंती जगद्देयम कपिपित्तानिलस्तथा। सो जिस तरह से सोम, सूर्य और अनिल ये विसर्ग, आदान और विक्षेप के लिए कारण होते हैं और वो पूरा पृथ्वी का धारण करते, उसी तरह से कप, पित्त और वात ये देह का धारण करते हैं। षट क्रियाकाल का वर्णन दिया हुआ है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च योति दोषानाम स भवेद विषम। तो ये षट क्रियाकाल का श्लोक है। उसी तरह से व्रण की व्याख्या इस अध्याय में दिए हुए। व्रणोति यस्मात् रूढ़ेपि व्रण वस्तु न नश्यति आदेय धारणात् तस्मात् व्रण इत्युच्यते बुधैः। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक याद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.